नमस्कार सभी मित्र बंधुओं को। प्रिय साथियों, मैं आज आप सभी को अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। प्रिय बंधुओं, जो हम अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं और आज हमें जो सीखने को मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। क्योंकि जब पिछले ज़माने के लोग होते थे, जो हमारे बुजुर्ग, उनके अंदर बहुत सहन शक्ति थी, समरण शक्ति थी। आज हमारे अंदर ना सहन शक्ति है ना समरण शक्ति है। क्योंकि कुछ तो हम आम भाषा में कहते हैं खान पान अच्छा नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो सहन शक्ति नहीं रही, वो हमारे कुछ नेचर बदल गए। तो प्रिय साथियों, इसको हमें एक अच्छा करने के लिए कह लीजिए या फिर अपने समाज में हमें एक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है उसके लिए कह लीजिए। क्योंकि जो हम चल रहे हैं, हमें चलना भी नहीं आता। हम कैसे चल रहे हैं, किस ढंग से चल रहे हैं, हमें इन सब को सीखने के लिए अपने बुजुर्गों का सहारा लेना होगा। वो कैसे? जैसे हमारे दादा हैं, चाचा ताऊ हैं, हमारे बुजुर्ग कोई भी हैं, किसी भी वर्ग से हैं, हमें 1 या 2 घंटे उनके साथ बैठकर बिताना होगा। उनसे हर तरह की बातें पूछनी भी होंगी और उनसे हमें प्रश्न करने भी होंगे। क्योंकि हमारे प्रश्नों को वो अच्छी तरह समझते हैं और उनका जवाब भी अच्छी तरह देते हैं। लेकिन जो हमारा आज का समाज है, वो एक तीव्र गति से चल रहा है। उसको थोड़ा धीमा करने के लिए हमें अपने बुजुर्गों के सहारे की आवश्यकता है। क्योंकि जो ये तीव्र गति से चलने वाला समाज है, या हमारी जो तीव्र गति से बुद्धि चल रही है, ये घातक सिद्ध हो सकती है हमारे लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए। तो प्रिय साथियों, हमारे बुजुर्गों के साथ बैठकर कम से कम उनसे वार्तालाप करेंगे तो हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त अवश्य होगा। और उनके बिना हमें कोई भी गाइडेंस या अच्छा रास्ता नहीं मिलता। मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी साथी अपने अपने बुजुर्गों के पास, या अपने यहाँ नहीं हैं तो अपने आस पड़ोस में या समाज में कहीं भी बैठकर उनके पास टाइम थोड़ा हाँ उनके पास दें, ताकि हमें कुछ बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि आज की बुद्धि है वो तीव्र गति की है। वो एकदम ही सोचकर एक फैसला ले लेते हैं और वो फैसला हमारे लिए गलत सिद्ध होता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सोच विचार कर फैसला लेते थे, उसका हमें निर्णय अच्छा मिलता था, उसका परिणाम अच्छा होता था। लेकिन आज परिणाम हमेशा गलत आते रहते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी साथी अपनी संस्कृति के अनुसार अपना जो खान पान है वो अच्छा खाएं। भाई, जो आजकल कई युवा शक्ति से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई जो नशा कर रहे हैं वो कृपया नशा छोड़ दो। क्योंकि नशे से इंसान की बुद्धि भी और शरीर भी और अपना घर भी और अपना धन भी, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये ख़त्म होती हैं। तो आप सभी साथियों से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। ज़्यादा तो मैं
नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। फिर भी आप सभी को मैं ये बात स्मरण करा रहा हूँ कि आप सभी अगर नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का है, मैं नशे का नाम नहीं लूँगा, नशे कई प्रकार के हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो सभी साथियों से मेरा ये बार बार ये निवेदन है, अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए अपने बुज़ुर्गों का आदर सम्मान करें, उनकी सेवा करें। अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की, या कोई भी बुज़ुर्ग है असहाय है, उनकी सहायता करें अगर हमारे अंदर कुछ दया भाव है, और दया भाव रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंसान का जो शरीर है ये और तो किसी के काम नहीं आता, तो इंसान तो काम आ सकता है। तो प्रिय साथियों, अपने शरीर को जितना हो सके दूसरे के काम आनाएं और काम में लगाएं। तो मैं आप सभी को निस्वार्थ भाव से कह रहा हूँ कि आप सभी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए जितना हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।